ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों। ये सवाल बहुत कई बार पूछा जाता है और लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि जब सब कुछ कुंडली में ही लिखा हुआ है, जब सब कुछ भाग्य द्वारा नियत है ऑलरेडी, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे होने न होने का क्या ही फर्क है? या जब सब कुछ लिख ही जा चुका है तो फिर भाग्य भरोसे बैठे, फिर उसके बारे में कुछ भी करने की कहाँ ज़रूरत है? अगर हम कुछ कुंडली लेकर के पैदा हुए हैं, कोई बर्थ चार्ट लेकर के पैदा हुए हैं, तो फिर अब हमें क्या करना है? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस तरह का अपने मन में कोई विचार ना रखें। कुंडली के अंदर में 12 घर होते हैं। 12 घरों में से 4 घर ऐसे हैं जिन्हें कि फ्री विल हाउसेस कहा गया है। 3, 6, 10, 11 ये वो हाउसेस हैं जहाँ पे कि आपकी अपनी चॉइस, आपके अपने कर्म चलते हैं। तो आप अपने भाग्य विधाता खुद भी हैं। और ये जो कुंडली है वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि आकाशीय स्तर पे किस तरह के कॉस्मिक प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स थी जब आपका बर्थ हुआ। तो आप कुछ एक एनर्जीज लेकर के आए हैं और उसके बाद में जब आप यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप उन एनर्जीज के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। आप वो एनर्जीज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप अपना जीवन, आप अपनी नियति खुद निर्धारित करते हैं, खुद तय करते हैं, खुद लिखते हैं। तो ये काफ़ी कुछ आप ही के हाथ में है। कुंडली बस एक विद्या है जो ये बताती है कि आपके साथ में इस तरह की एनर्जीज प्ले आउट कर रही हैं और ये आपको कैसे इफेक्ट कर रही हैं। आप उनके बारे में क्या करते हैं, ये पूरी तरह से आप ही के अपने हाथ में है। तीसरा घर जो है वो आपके साहस का है, पराक्रम का है, बल का है, क्षमता का है, वो आपकी स्किल्स का है। तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का है। आप जो वहाँ पे डिसीजन पॉइंट्स आते हैं, चॉइस आते हैं, उसमें आप क्या चूज करते हैं ये आपके अपने हाथ में है। 6th हाउस आपके डेली काम का है, नित्य डेली के छोटे मोटे जॉब्स का है, आपके अपने लड़ने की ताकत का है, आपकी क्षमता का है। यहाँ पे आपके अगेन जो आप डिसाइड करते हैं, जिस तरह का डिसीजन आप लेते हैं, अपने लिए जो स्टैंडिंग लेते हैं, वो यहाँ पे डिपेंड करती है। 10th हाउस जो है वो आपके प्रेशर हाउस है। वो ये बताता है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, आप कितना संयमित रह सकते हैं, आप अपने नेम फेम करियर के लिए में क्या कर सकते हैं, आपका पराक्रम किस तरह का है। तो वो 10th हाउस का है। भगवान राम के 10वें घर में उच्च के सूर्य बताए गए थे। वो हमेशा मॉरली राइट रहते थे। वो एक राजा की तरह बिहेव करते थे। वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। वो हमेशा सही के साथ जाते थे। ये उनकी अपनी चॉइस थी। वो चाहते तो इसके अलग भी कर सकते थे, पर ये उनकी अपनी चॉइस थी। इसी ने उनको महान बनाया और इसलिए उनको राम से राजा राम और फिर भगवान राम के रूप में जाना जाता है। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, कामनाओं का है, आपके डिजायर्स का है, आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। कहानी एक इस तरह की है जो कहती है कि रावण चाहते थे कि जब उनका पहला पुत्र जब पैदा हो तो वो सारे ग्रह 11वें घर में ही हो। तो रावण को बहुत प्रकांड पंडित बोला जाता था और ऐसे कहा जाता था कि उसने सारे ग्रह बांध लिए और अपने सिंहासन के नीचे बांध के रखे हुए हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि बेसिकली उनको इतनी अच्छी ज्योतिष नॉलेज थी कि उन्होंने अपने पुत्र के जन्म के समय को टाइम किया था और वो कोशिश की थी कि सारे ग्रह एक साथ 11वें घर में हो। तो उनका जो पुत्र पैदा हुआ था मेघनाथ, उनको ही इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। तो इंद्रजीत का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी थी कि मतलब मेघनाथ अगर चाहे तो ही उन्हें भूख लगे, वरना उन्हें भूख भी नहीं लगे। वो अपनी इंद्रियों पे विजेता थे वो, और उनकी इंद्रियां उनके वश में थी। वो उनका अपना एक डिसीजन था कि वो सब कुछ जानते करते भी रावण के साथ ही थे। उन्होंने अपने पिता का त्याग नहीं किया, उनकी तरफ से युद्ध लड़ा। ये उनका डिसीजन था। वो डिसीजन सही हो गलत हो उसमें आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन मेघनाथ के इंद्रजीत के पर्सपेक्टिव से ये था कि उन्होंने डिसीजन लिया। तो डिसीजन आपके हाथ में है। आप जब चाहें अपनी जिंदगी में जैसे चाहें वैसे डिसीजन लें। आप नहीं डिसीजन लेते हैं, ये भी अपने आप में एक डिसीजन है। कुछ ना करना भी एक डिसीजन है। तो आपकी लाइफ पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। तो इस तरह से भाग्य के भरोसे बैठना कि जब कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है, हम तो ये लेकर के पैदा हुए हैं, तो अब आगे इसमें क्या बदलेगा, ये ऐसा नहीं है। भाग्य जो है कुंडली के अंदर में, हॉरोस्कोप के अंदर में, एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस को। 9th हाउस से भाग्य देखा जाता है। हमने 9th हाउस के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में बात करी थी। वो 12 में से एक पार्ट है, वो बाकी के 11 पार्ट तो हैं।
और जैसे मैंने कहा 4 फ्री विल हाउसेज है, वो तो आप ही के अपने वश में है, आप ही के कंट्रोल में, आप ही के डिसीजंस में है। आप अपनी ज़िंदगी का क्या बनाते हैं वो आप ही निर्धारित करते हैं। आप यहाँ पे जो कर्म करते हैं वो आप ही निर्धारित करते हैं। वही कर्म आप संचय करते हैं, वही कर्म, इस तरह से बोला जाता है हिंदू धर्म के अंदर में कि आप ना सिर्फ इस जीवन में, आप अपने कर्म अगले जीवन में भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं। तो जो कर्म कर रहे हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, आपके अपने डिसीजन है। तो इस तरह से सोचना कि जब सब कुछ कुंडली में है तो फिर अब मैं क्या करूँ, ये सही नहीं है। इस तरह से ना सोचें। आप अपने जैसे मैंने पहले भी कहा था, जुपिटर के साथ में रहें, मॉरली सही चीज़ करें और एक ब्लिसफुल लाइफ की तरफ जाने की कोशिश करें। एक सुखी जीवन जो होता है, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करें, अपने डिसीजंस सही रखें, मॉरली अपना कंडक्ट मॉरली जस्ट रखें। ये सब आपके हाथ में है चॉइसेस, और ये आपके अपने डिसीजंस हैं, और आप खुद अपनी लाइफ को अपने हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ऐसे ही लिखा हुआ था, मेरे साथ तो ऐसे ही होना था, लेकिन आपके अपने हाथ में, आपके अपने कंट्रोल में आपकी लाइफ है। तो कृपया उसको अपने खुद के कंट्रोल में लें, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से स्पैन आउट करें, उसको डिज़ाइन करें, एक अच्छे जीवन, एक बेहतर व्यक्ति, एक अच्छे मनुष्य होने की तरफ आगे बढ़ें, अग्रसर रहें। आई होप आप इससे ये क्लैरिफाई हुआ होगा वीडियो से कि कुंडली का मतलब या इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लिखा हुआ है तो अब हमें कुछ नहीं करना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। Kindly subscribe and also share the video.